किस्सा कुर्सी का सीएम को नमस्कार। कानपुर से मैं हूं आपके साथ विनोद लांबा। आज बात करेंगे कानपुर जिले की गोविंदनगर विधानसभा सीट की, जहां से बीजेपी के सत्यदेव पचौरी जी मौजूदा विधायक हैं, मुरली मनोहर जोशी जी बीजेपी सांसद हैं, और ये विधानसभा सीट का जो मुद्दे हैं वो जनता उठाएगी और आप सभी नेताओं से उम्मीद है कि यहां सवाल का जवाब दें। मौजूदा विधायक हमारे साथ नहीं है, कोशिश की गई थी उनको बुलाने की, लेकिन विधायक सत्यदेव पचौरी के प्रतिनिधि के तौर पर विनोद शुक्ला जी हमारे साथ हैं। राहुल वाजपेयी, आप थोड़ा आ जाइए मेरे साथ। लगातार कानपुर पे आप रिपोर्टिंग करते हैं, इंडिया न्यूज के संवाददाता हैं। 3 बड़े मुद्दे बता के इस मंच की हम शुरुआत कर देते हैं। एक तो जातिगत आधार है, गोविंदनगर ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है। दूसरी चीज, जो मुद्दे हैं मेन आम जनता से जुड़े हैं, उसमें सड़क का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है। ये जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, जो कानपुर शहर आज जाम की समस्या झेल रहा है, वो भी गोविंदनगर विधानसभा में बहुत ज्यादा जाम है। क्या मुद्दे हैं? और मुद्दे हैं विकास के नाम पर। आज यहाँ के जो गोविंदनगर के विधायक हैं माननीय पचौरी जी, उन्होंने ना तो जनता के बीच में कोई काम किया है, केवल पैसा सरकार की तरफ से आता था, नगर निगम से आता था। पचौरी जी केवल अपना उसमें पत्थर लगाने का काम किया है, और पत्थर लगाए उन्होंने, पत्थर झूठे पत्थर लगाए। काम सरकार द्वारा आता था, माननीय अखिलेश द्वारा काम आता था, और उन्होंने केवल पत्थर लगाए। जो पत्थर लगे हैं और जो विधायक निधि का पैसा होता है, माइनॉरिटी क्षेत्र बिल्कुल अछूता है, उसके साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। पचौरी जी पक्षपात हुआ है, पक्षपात हुआ है और बिल्कुल विश्वासघात किया गया है। आरोप ये लग रहा है कि एरिया देख के माइनॉरिटी को आपने जानबूझकर काम नहीं किया, उसका स्पेसिफिक जवाब दीजिए। ऐसा इनका कहना गलत है। वहाँ विकास कार्य हुआ है, और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आपके पास कैमरा है जी, और इस कैमरे को जीता जागता वहाँ पर उदाहरण आप देख सकते हैं, वहाँ विकास हुआ कि नहीं। हमारे यहाँ की मस्जिद के बाहर इतना इतना पानी भर जाता है, नमाज पढ़ने जो लोग नमाजी जाते हैं उनको नमाज पढ़ने के लिए दिक्कत तक होती है। और ये विधायक जी साहब जो है, मतलब दिखाया यहाँ पे और विकास उधर करवा दिया। विजयनगर क्षेत्र में मस्जिद रोड पड़ती है, मस्जिद रोड पे विधायक जी ने टाइल्स के लिए टाइल्स लगवाई नहीं, और उसके बाद पानी भरा रहता है। उधर मंदिर वाली रोड है। भाई मस्जिद जाने वालों को समस्या है, वहाँ आपने जो पानी का निकासी है उसके लिए कुछ नहीं किया। विधायक निधि एक सीमित दायरा होता है, उसके अनुसार हम सीमित दायरा होता है। कुछ कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल से कानपुर में नगर निगम में उनकी सरकार है, इनके विधायक हैं, इन्होंने काम को सही ढंग से किया नहीं, क्योंकि विधायक जी विधानसभा में समय ही नहीं दिए। बीच में कानपुर शहर में पोस्टर लगा था, जो कि पेपर में आया कि मुरली मनोहर जोशी 3 महीना से गायब है। हमारे मिले यहाँ सिर्फ नाम है, पोस्टरों में देख लीजिए, जो खुद देख लीजिए सर, सवाल जनता के हैं, मेरे नहीं है। अगर विधायक की निधि से वो 10 रुपए भी दोनों वार्डों में लगे हों तो उसका जवाब दे दें। वार्ड 17, वार्ड 64 पनकी, अगर एक भी निधि से 10 रुपए उनका अगर लगा हो। कितने घंटे बिजली आती है? 24 घंटे कानपुर में बिजली आज की तारीख में दी जा रही है। पहले से ही है कि अभी से? पिछले 4 सालों से, पिछले 24 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 2 कांग्रेस की जब सरकार थी, 2 बिजली घर अब कितनी आ रही है सर? आ रही है 24 घंटे। कितने आ रही है बिजली की आंकड़ा बताइए, आंकड़ा। मुश्किल से 15-16 घंटे बिजली कह रहे हैं 24 घंटे। नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अगर 15 घंटे 24 घंटे बिजली भाई कितने घंटे बिजली आती है वहीं से बताओ, वहीं से बताओ। कितने घंटे बिजली आती है बताओ पहले, कितने घंटे बिजली आती है? कितने घंटे बिजली? 15 से 16 घंटे। 15 से 16 घंटे। आम जनमानस 12 घंटे 14 घंटे से ऊपर बिजली किसके आ रही है बताएं। बीजेपी के जो प्रतिनिधि बन के आए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इनके विधायक हैं कहां, सबसे पहले ये जवाब दे दें हमें। और विजयनगर में हमारे यहाँ वार्ड 26 में एक मंदिर है जिसके अंदर की मूर्तियां तक खंडित हो गई। विधायक जी से जाकर मैंने खुद शिकायत की। आपने? जी, मैंने शिकायत की विधायक जी से, लेकिन विधायक जी ने एक बार भी उस मंदिर की तरफ आके देखना नहीं सोचा। विधायक जी को जीते हुए 4-5 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन विधायक जी आज तक हमारे बस्ती में जा करके अगर आप चले जाए तो वहाँ पार नहीं हो पाएंगे, इतना कीचड़ हुआ है, कच्चा रास्ता, सफाई की व्यवस्था नहीं, सफाई की नहीं, रोड नहीं बनाया। मैंने नगर निगम से 58 लाख की सड़क अभी विजयनगर में दी है। इससे पहले नमक फैक्ट्री से लेकर सन्नेश्वर मंदिर तक 4 करोड़ की सड़क दी। तमाम जगहों पर सड़कें बनाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ, विधायक जी ने नहीं किया। गोविंदनगर विधानसभा कानपुर शहर का सबसे बड़ा औद्योगिक एरिया है। वहाँ पर सबसे ज्यादा मलिन बस्तियां वहाँ पर। इन्होंने एक विधायक होने के नाते वहाँ पे काम क्या किया, और इन्होंने सरकार होने के नाते वहाँ पे ऐसा क्या कार्य कर दिया जिसकी वजह से जनता इनको चुने या इनको रिपीट करे। हमारे पचौरी जी ने जाकर के वहाँ का विकास कराया है। क्या विकास कराया? एक मिनट कराई है। इंटरलॉकिंग हुई है भाई, इंटरलॉकिंग हुई है वहाँ पर, इंटरलॉकिंग हुई है, इंटरलॉकिंग हुई है। हुई है। जो इंटरलॉकिंग हुई है
वो उत्तर प्रदेश सरकार की जो मलिन बस्ती का जो फंड आता है उस फंड से हुई है, ना कि पचौरी जी के किसी प्रयास से, विधायक फंड से नहीं हुई है। शुक्ला जी से पूछना चाहता हूँ कि गोविंद नगर विधानसभा में कितनी मलिन बस्तियां यही बता दे बस। स्कूलों में पैसा क्यों दिया? पब्लिक स्कूलों पब्लिक स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल बोलो ना। हाँ, प्राइवेट स्कूलों में विधायक निधि के द्वारा इन्होंने पब्लिक स्कूलों में पैसा दिया, जो रामलला ट्रस्ट को दिया। विधायक जी कहीं क्षेत्र में रहते ही नहीं है, उनका पूरा व्हाट्सएप पे सब कुछ चलता रहा कि उनको ढूंढने वाले को 500 रुपए दिए जाएंगे। विधायक जी पे जो आरोप लग रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल पे क्यों पैसा दे रहे हैं, आप सरकारी स्कूल पे ध्यान दीजिए। आप वो गलत आरोप है। आपके जो सरकार के किए हुए 2 काम आप मुझे गिनवा दीजिए, जो बड़े काम आपके एफर्ट से या आपकी सरकार के एफर्ट से हो गए। बहुत सारी सड़कें बनाई हैं और मैंने अपने लगभग मुझे लगता है 50 करोड़ से ऊपर की सड़कें, मुद्दा तो उठाया था। अभी लेटेस्ट 29 तारीख को टेंडर हुआ, 58 लाख की सड़क हमने विजयनगर को दी है। अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं इसलिए नहीं, इसके पहले भी दी। पिछले 15-20 साल से कांग्रेस के जो पुल बने हैं ना, वो पुरानी सरकार के देने, यही दावा किया था आपने। यूपीए देके गई थी मंजूर करके। सुन तो लीजिए पहले उन्होंने क्या कहा। पुल के अलावा सड़कों की जो हालत है 15-20 सालों, सड़कों की जो हालत खराब है 15-20 सालों सड़कों सुधार क्यों नहीं? इतना खराब आप लोग पीछे से छोड़ के गए हैं कि 5 साल में कोई ठीक नहीं कर सकता उसे। कानपुर के 4 फ्लाईओवर बने, उसको श्री प्रकाश जायसवाल ने पास कराया। कानपुर में 2 बिजली घर 1200 करोड़ रुपया जेने द्वारा मिला। ये जनता आप लोग तय कीजिए। क्रेडिट तो हर कोई लेना चाहता है, लेकिन जिम्मेदारी से हर कोई बचना चाहता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। किस्सा कुर्सी का सीएम को नमस्कार। आर्यनगर विधानसभा सीट से मैं हूं विनोद लांबा, आपके साथ सलील बिश्नोई बीजेपी के यहां से विधायक हैं, जो लगातार 3 बार से विधायक हैं। और इस आर्यनगर विधानसभा की बात की जाए तो जल भराव, जाम, घनी आबादी का क्षेत्र है और पीने के पानी की बड़ी समस्या है। जनता हमारे बीच पहुंच चुकी है, तमाम नेता भी हैं। शुरुआत की तरह हमेशा एक कुर्सी खाली है, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी इस तरह की डिबेट में या जनता के बीच अपने तरीके से तो जाती है, मीडिया के माध्यम से नहीं जाना चाहती है। आज हमने एक पोस्टर भी लगाया है, उनका चुनाव चिन्ह भी लगाया है। शायद कोई बीएसपी का बड़ा नेता इसको देखे और उन्हें याद आए कि इस शो की या इस तरह की डिबेट की भी कुछ अहमियत है। खैर, 3 बार से बीजेपी की सीट है, तो जो जाम की समस्या में गिनवा रहा था, 3-4 बड़ी समस्या गिनवा रहा था, तो 3 बार से एक मौजूदा विधायक होते हैं तो परेशानी तो नहीं रहनी चाहिए। सारे व्यापारिक क्षेत्र, सारे बाजार जो प्रदेश स्तर के ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर के भी हैं, वो सारे, चूंकि यहाँ पर इसे चारों तरफ से पूरे प्रदेश और देश का व्यक्ति यहाँ आता है। चूंकि यहाँ जो जिस जमाने में सड़कें बनी थी, वो सड़कें चौड़ी करने का स्थान भी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या जाम की है, ट्रैफिक जाम की। निकलना दूभर होता है और ये ट्रैफिक जाम, जैसा अभी हमारे साथी ने बताया कि छोटी सड़कें हैं, इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा कारण है कि पुलिस पर कोई कंट्रोल नहीं है मौजूदा शासन और प्रशासन का। पुलिस 50-50, 100-100 रुपए ले करके ठेलों को लगवाती है, अतिक्रमण कराती है बाजारों में। आज जितने ज्यादा सबमर्सिबल पंप और हैंडपंप हमने अपनी विधायक निधि से लगवाए हैं, ये यदि न होते तो शायद यहाँ पे पेयजल के लिए त्राई हो जाते, लोग प्यास से मर जाते। बिजली के लिए सतत संघर्ष हमने करके बिजली की व्यवस्था में सुधार लाए, यहाँ तक कि आप कितने घंटे आ रही है? 18 घंटे 17 घंटे मिल रही है। 18-17 घंटे बिजली मिल रही है भाई आपके क्षेत्र में? नहीं मिल रही है। चलो, हैंडपंप मिल रही है, वहां मिल रही है, वहां नहीं मिल रही है, ठीक है। पीने की पानी की व्यवस्था नहीं, रोड, सड़क, बिजली, जो भी परेशानी है सब मुस्लिम क्षेत्र में है। झाड़ू वाली गली है और लक्ष्मीपुरवा है, क्या वहाँ पे पेयजल की समस्या हल हुई है? इतनी ज्यादा है समस्या है। मलिन बस्ती है, इतनी ज्यादा मलिन बस्ती है कोई जिसका कोई जवाब नहीं है। इतना ज्यादा कंजेस्टेड एरिया है जिसका कोई जवाब नहीं। वहाँ पे पूछिए क्या पेयजल की समस्या हल हुई है? सबसे बड़ी समस्या कानपुर में पेयजल की उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा है। यहाँ पर टंकियां बनी खड़ी हुई हैं, वो टंकियां इस हालात में नहीं कि वहाँ तक पानी पहुंचे और वो पानी से वहाँ सप्लाई हो सके। सपा से पूछ रहा हूँ, जो प्रदेश में पूरा विज्ञापन दे रहे हैं बराबर गड्ढा मुक्त सड़क, हमारे शहर के अंदर ही बता दें, कोई भी मेन रोड की कोई 1 किलोमीटर सड़क जो हो कोई गड्ढा मुक्त है? मैं अभी विधायक के पास मैं गया था, हरसन स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ की सड़कें वहाँ पे आए दिन गड्ढे हो गए थे। विधायक भाई, सड़कों का आपने जिक्र किया था, सवाल जो निकल कर आया, मैं समाजवादी पार्टी से जवाब लूं उससे पहले आप बता दीजिए, सड़क आप कह रहे हैं सब ठीक है ना? क्या कई बार कहीं छोटे मोटे गड्ढे अचानक किसी कारण से हुए हैं, उसके बाद और सरकार बदलना, विधायक बदलना, वो भी एक स्वाभाविक क्रिया है, वो होती रहती है, ये भी आप ध्यान रखें। कानपुर में सांसद किसका? बीजेपी का। कानपुर में मेयर किसका? बीजेपी का। क्षेत्र में विधायक किसका? बीजेपी के। प्रदेश में सरकार किसकी? सरकार जब
प्रदेश में सरकार जब काम करती है, जब जनप्रतिनिधि समस्या को उठाता है कि ये दिक्कत है, तब उसका हल करा जाता है। ये लोग जो ये कह रहे हैं कि पानी का कहीं कुछ नहीं हुआ है और ये भेदभाव करते हैं, हमारे विधायक जो है इतना कार्य करता है कि आज तक कानपुर के अंदर ऐसा कोई दूसरा विधायक पैदा नहीं हुआ। इनकी विधानसभा में एक जगह आती है खुली बाजार है कोई सर? वहाँ की गलियाँ कीचड़ भरा रहता है, पानी की समस्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है। मुझे इसका जवाब दें। मैं वार्ड 106 का निवासी हूँ, वहाँ के इनके पार्षद उनके हैं और विधायक भी इनका। पार्षद जो कहता मुझे लेना देना नहीं विधायक से, और विधायक कहता मुझे उससे लेना देना नहीं है। दोनों में आपस खटपट है, पीस रही मुसलमान जनता वहाँ की। भैया जैसे ये बताते हैं लक्ष्मीपुरवा अभी आया, कुली बाजार अभी आया, 4.5 साल से तुम विधायक को कह रहे हो अभी आया। कहीं भी उत्तर प्रदेश में जाति धर्म की राजनीति होती रहेगी। कोई विकास की बात आप बेमानी है करना छोड़ दीजिए। जब तक जाति धर्म की राजनीति हो रही है, कोई विकास पे वोट नहीं देता है। सवाल समाजवादी पार्टी से है कि ये जो कॉमर्शियल बिजली 11.5% बढ़ाई गई है, जिसके चलते व्यापारी वर्ग में आक्रोश है। जी हाँ, रेट बढ़ाए गए हैं। कमर्शियल बिजली का जो तो उसके लिए सवाल ये भी है, आपके भी सवाल है, आप भी सुन लीजिए। तो उसमें आपका क्या कहना है और भाजपा और कांग्रेस इस विषय में इनकी क्या प्रतिक्रिया है? 2012 में हमारे माननीय मुलायम सिंह जी का, अखिलेश यादव जी का वादा था शासन चुनाव कराए जाने का, तो आज तक उन्होंने छात्र संघ चुनाव नहीं कराया। उसको लेके आपका स्टैंड क्या है? वादा किया था। आज बिजली 20 घंटे 22 घंटे आ रही है। जब बिजली ज्यादा आएगी तो रेट भी थोड़े से बढ़ेंगे। बिजली ज्यादा देने के लिए रेट बढ़ाए गए हैं, ये जवाब है आपका। और छात्र संघ सुनिए सर, छात्र संघ चुनाव जब जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी 2012 में शपथ लिए, सबसे पहला निर्णय था उत्तर प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बहाल करना। पूरे उत्तर प्रदेश में छात्र संघ चुनाव हो रहा है। यहाँ नहीं हो रहा है क्या? कानपुर में और लखनऊ में जो छात्र संघ चुनाव रोका हुआ है वो माननीय हाई कोर्ट ने रोका हुआ है। बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में छात्र संघ चुनाव हो रहा है। हाई कोर्ट का फैसला है, जवाब दिया है। हाई कोर्ट का है फैसला कोई ऐसा? हाई कोर्ट ने बोला है, हाई कोर्ट का नहीं है। कानपुर में सर्राफा बाजार आज नगर विधानसभा में आने के बाद क्या एक महीना हड़ताल ले, क्या एक बार जोशी जी आए? उनके समर्थन में क्या वो मुस्लिम हिंदू नहीं है? जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, अपराध, लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार एक उद्योग की तरह क्यों बढ़ते चले जाते हैं? कानपुर का यहाँ आए दिन लूट, चाहे निष्क्रिय, किसी दिन भी पेपर में ऐसा नहीं होता जो जिस दिन न छपता हो। एक लेडी की चेन खींची थी, जो उसमें टेम्पो में बैठी थी, चेन खींचने के चक्कर में वो भी नीचे गिर गई, आखिर में उसकी डेथ तक हो गई। जो भी आपराधिक घटनाएं या ऐसे कांड होते हैं जो बुलंदशहर जैसे हैं, उसकी घोर निंदा करते हैं। लेकिन आजम खान जी ने नहीं की, उन्होंने आपराधिक साजिश बता दिया। फिलहाल आर्यनगर विधानसभा सीट से इतना ही। एक और विधानसभा में चलेंगे, वहां के मुद्दे उठाएंगे। फिलहाल कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ विनोद लांबा। किस्सा कुर्सी का सीएम कौन? नमस्कार। कानपुर की छावनी विधानसभा सीट से मैं हूं आपके साथ विनोद लांबा। रघुनंदन भदौरिया जी बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं। इस सीट से आपका बहुत बहुत स्वागत है कि बहुत कम विधायक शो में आते हैं, कुछ किया होगा तो आप जनता के बीच आते हैं। मेरा सोचना ये, अब आप जवाब दे दीजिएगा। केवल इसलिए आया हूं कि जो किया हूं बताऊंगा, और जो नहीं किया होंगे अगर कोई मेरे भाई बंधु बताएंगे तो उस पर चिन्हित करके उस पर ध्यान जाएगा। भाई ये अच्छी बात की, ताली बज जानी चाहिए। और समाजवादी पार्टी की तरफ से बताइए भाई, आपके जो जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप, रूनी साहब का, उनके पास क्या मुद्दे हैं? वार्ड नंबर 66 से और वार्ड नंबर 44 तक अभी 2.25 करोड़ की एक सड़क बनवाई है, और इसके अलावा अल बदर मस्जिद कंपाउंड है। ये आपके श्याम नगर में एक रोड है जो पीएससी मोड़ से आगे जाती है, वो बनवाया। विधायक आप हैं, समाजवादी पार्टी जितना जो दावा कर रही है, और ये कुछ चिट्ठी पर्ची भी लेके आए हैं। कुछ गुंडों को छुड़वा दिया, कुछ गलत कामों को छुड़वा दिया, कुछ लोगों को जमीन पे कब्जा करवा दिया, और कुछ लोगों को अगर लोगों को जबरदस्ती धमका दिया तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। काम की वरीयता अगर आपको लेना है तो मैं लगातार 1 घंटा जवाब दूंगा किस किस गली में बनाया है। विधायक जी का ये झूठ का पुलिंदा है, इनके पास बस झूठ बोलने की आदत है, वादा करने की आदत। विधायक जी ने ये लोग फ्रस्ट्रेटेड है, वहाँ जाके काम देखिए। आप अपने द्वारा मीडिया द्वारा जाइए वहाँ पे। क्षेत्र में चारों तरफ विकास का कार्य विधायक जी ने किया है। समाजवादी पार्टी का नारा है खारी प्लाट हमारा है। इरफान सोलंकी यहाँ सीसामऊ से विधायक हैं, उनके भाई और चाचा ने भी इरफान सोलंकी
इरफान सोलंकी। सुन लीजिए भैया, इरफान सोलंकी जी सीसामऊ से विधायक है और उनके भाई और चाचा एक्सीडेंट करते हैं। आज एसओ का ट्रांसफर होता है केवल इसलिए कि उसने मुकदमा लिख लिया। हाँ जी, ये बात तो सही है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ मारपीट का मामला था जिसपे एसओ ने जो कार्रवाई अपने निष्पक्ष जो जांच होती है उसके की, उसके बाद में रूटीन जो अभी 24-25 थानों के ट्रांसफर हुए उसी में उनका नाम आया है। ये रूटीन ट्रांसफर है, अभी उन्होंने भी यही बात कही है। रूटीन ट्रांसफर हुआ, अलग से नहीं हटाया था। 24 एसओ को साथ पे हटाते हुए उनको भी हटाया गया। ये मानसिकता क्या रही है, क्यों हटाया गया? विधायक जी ये चीज बता दें कि मीरपुर से पूरे वार्ड 5, वार्ड 4, वार्ड 6, विधायक जी सुन लीजिए, वार्ड आपने वहाँ पे जो आप बता रहे हैं विकास की बात कर रहे हैं, आज तक के जो 2013 और 14 में जो नाले पड़े हैं, पाइप खुदे हैं, रोडे खुद ही पड़े, केंद्र के अंडर आते हैं, आपने ये कहा ना। जी हाँ, वो विधायक जी हैं यहाँ पे, इनके पास उसकी निधि आती है। नहीं, हम विधायक जी से ये पूछना चाहते हैं, इससे पहले विधायक जी ने कहा कि मैंने इतने हैंडपैप लगवाए, इतने हैंडपैप लगवाए। मैंने ओमपुरवा में जाके मैंने 4 हैंडपैप दिखाए जो सूखे पड़े, मुड़े हुए पड़े हुए थे। जो लगाए वो खराब हो गए। नहीं लगाए, नहीं हैंडपंप नहीं लगवाया आपने। वार्ड 44 में हैंडपैप, समरसेबल सब लग रहे हैं, पूरी तरह से काम हो रहा है। वार्ड 31 में एक बीचों बीच बस्ती के बीचों बीच एक कूड़ा अड्डा बहुत बड़ा, वहाँ बाहर से भी डंप किया जाता है। आपके पास शायद मैंने कम से कम नहीं तो 12-13 बार इसकी सूचना भेजी होगी। सपा की सरकार इससे पहले भी 2-3 बार बन चुकी है और इस बार भी है। भाई साहब बोल रहे थे हमने बहुत विकास कराया गदियाने में। आज मेरे साथ आप चलिए गदियाने की स्थिति देखिए, वहाँ पे घुटने से पानी भरा हुआ है, तालाबों में पानी भरा हुआ है, तालाबों पे कब्जा हुआ रहा है। यूं आजाद नगर में अपने रिश्तेदार के यहाँ जाता हूँ, इतना बुरा हाल है। विधायक जी का क्षेत्र है, इतना बुरा हाल है कि जाने की इच्छा ही नहीं होती है। छावनी विधानसभा के अंतर्गत छावनी परिषद पड़ता है, वहाँ 8 वार्ड हैं। जी जोर से बोलो। उसमें जो है केंद्र सरकार द्वारा तो सपा सरकार को या उत्तर प्रदेश सरकार को पैसा दिया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार सौतेलापन करके छावनी परिषद जो कि 8 वार्ड हैं, छावनी के 8 वार्ड हैं, वहाँ से सौतेला व्यवहार होता है, ये सवाल निकला है, आप तय कर लीजिए। छावनी परिषद को आज तक राज्य सरकार के माध्यम से कोई धन का आवंटन नहीं हुआ। जहाँ से ज्यादा वोट मिलता है सिर्फ उसी जगह पर काम होगा, या जहाँ से वोट नहीं मिलता है वहाँ काम की जिम्मेदारी